नमस्ते, सिमने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल हलगढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम रेवाड़ी के किसी गांव में जाने वाले हैं और अभी हम बैठे हुए हैं ट्रक के डोले में, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो रास्ते के भी आपको सीन दिखाएंगे। कुछ इस प्रकार से बातें यहाँ पे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद सीधे गाँव की ओर। तो आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। तो हो चुका है, एक बार भाई साहब के गांव गए थे, उन्हें घर गए थे और घर से जो है सामान उठा ले गए। और ये हमारा डंडे भैया जी आज जो है हमारे साथ आज हेल्परी में रहेंगे। और ये कुछ इस प्रकार से हम मजदूरी की जिंदगी जहाँ पर चलती है, मजदूरों का ये होता है कि कभी यहाँ ना तो कभी वहाँ ना तो कुछ इस प्रकार से डंडे भैया भी बैठे हुए हैं और हम भी बैठे हुए हैं, कुछ सामान भी है। तो दोस्तों, चाहिए हमारा मोबाइल नीचे लेकर जाए, उससे थोड़ी देर में हम आपको रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। अभी गुरु है राजू चौक के अंदर और सड़क भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो डंडे भैया है कि इन्होंने नाश्ता भी नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया। देखते हैं कि क्या कुछ बाबूजी की तरफ से इन्हें सेवाएं देखने को मिलती है। तो आज का पूरा ब्लॉग आपको देखना है, ये होने वाला है गुड़गांव से रेवाड़ी और सिही गाँव से भी आगे। क्या है भाई साहब के गाँव का नाम? कवाली गाँव। तो वहाँ तक का होने वाला है। हम जो है सामान छोड़ने को जा रहे हैं। आज हमारे पास है लोहे की गाटर और एक दो कटर। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो बने रहेगा हमारी वीडियो के साथ। आगे बढ़ते हुए ये पहुँच चुके हैं राजू चौक। आज तो बिल्कुल खुला सा वातावरण है। ये राजू चौक से काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, जहाँ पर कि हम ऑटो में बैठे हुए हैं। काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी खुला सा लग रहा है मित्रों। ये ज़िंदगी का पहला मौका है कि जब मैं ऑटो में इतना लंबे सफ़र की ओर निकल रहा हूँ। बाकी ये बहुत ही व्यस्ततम चौराहा है कि गुरुग्राम, सुभाष चौक, बादशाहपुर और सोहना की ओर जाता है। और ये वही स्टैंड है जहाँ से जो है राजस्थान के जयपुर, अजमेर और आदि जगह के लिए बसें लगी रहती हैं। तो चलिए मिल देर के बाद कहीं आगे। अब आगे का सफ़र रहेगा हमारा मानेसर, पचगावा, धारू, हेड़ा, रेवाड़ी और उसके बाद कनीना, महेंद्रगढ़, नाई वाली होते हुए सीधे आगे की ओर। तो चालान के डर से ऑटो वाले भैया ने हमें नीचे बैठने को कहा है। डंडे भैया उस कोने में रह चुके हैं और मैं इस कोने में। तो चलिए मिलते हैं कब तक जो है पुलिस के चालान से हमें बैठा के रखता है। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी डंडे किसी के मानने वाले हैं ही नहीं। वो थोड़ी देर में सांप की तरह फुंकारे मारते हुए फिर से उठ जाएगा। तो हाईवे के पास के सीन कर रहा हूँ। ये ऊपर कुछ बिल्डिंगें दिख रही हैं यहाँ पे। तो ये भी संभवतः हम पहुँचे हुए ये रोड। तो मिलता है थोड़ी देर के बाद। ये देखिए जी, यहाँ से भी बसें चली है।
जो कि बहुत ही भयंकर, ओ तेरी बहुत ही भयंकर भाई साहब। तो भाई साहब ये पतली पतली सड़कें और यहाँ ट्रक भी आ रहे हैं दोस्तों। और ये देखो हरियाणा के गांव की संस्कृति मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब मुझे कुछ कंपनियां भी दोस्तों यहाँ पर दिखने लग गई है। और ठीक सामने जो है एक बहुत ही भयंकर स्कूल बस आती है। मैंने इन गाँव के बीच जो है बसों का रक्षण चल रहा है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। घंटे भैया अपना आनंद लेते हुए इन गाँव के अंदर। तो इस प्रकार से हम या गाँव, और ये दोस्तों कोई पुरानी कंपनी रही होगी, तो ये वर्तमान में ये कंपनी भी बंद हो चुकी है। अब इन गाँव के करीब गूगल मैप के सारे हम चल रहे हैं। और ये चले जी अपने महेंद्रगढ़ वाले भाई साहब। और ये है जलपरी, जो जल की रानी मानी जाती है। और ये कोई कंपनी नहीं है, ये मुर्गों की फैक्ट्री है दोस्तों। मुर्गों की फैक्ट्री के अंदर से हम चल रहे हैं। और अभी एक और भड़म होगी। क्या तो मैं हैं थोड़ी देर के बाद आप सभी लोग बाकी ये रेवाड़ी के कवाली गाँव में हम जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हम चलते ही रहते हैं। आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और फिर से भ्रम होगी, डंडा न जाने कहाँ गिरेगा। ये है अपने बिहार के शान मिस्टर डंडेश्वर जी, जो कि बहुत ही भयंकर हैं। और ये देखिए जनाब, यहाँ हरियाणा का जहाज भी आता हुआ है। यहाँ हरियाणा रोडवेज भी चलती है काफ़ी सुंदर तरीके से। कुछ इस प्रकार से सारा दिन भर प्रोग्राम चलता ही रहता है। और ये देखो रेवाड़ी गाड़ी चली हुई है। हाँ। तो ये हरियाणा की खान मानी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ गाँव की ओर आए हैं। काफ़ी जबरदस्त और काफ़ी प्यारा अनुभव हमें यहाँ से दिख रहा है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को बड़े दूर के। और इस प्रकार से हम यहाँ पे लगातार चलते रहते हैं। और ये देखिए अपने बड़े भाई साहब गाड़ी को चलाते हुए जो चीज़ें है, और ये मुझे बहुत ही अच्छा बीच कवाली गांव में हमें मिले हैं विकास जी। तो विकास जी माल यूर कई देर होली फोन को न ठारा भाई। ये बहुत ही भयंकर विकास जी हैं अपने। और ये कवाली गांव के, मैं क्या करूं, ये कवाली गांव के राजा माने जाते हैं। खाएगा। और सर जी जरा एक पानी की बोतल भरनी है अंदर हो। तो चलो मिलते हैं पैर बचको भाई। ठेकेदार साहब हमें गांव में मिले हैं, कवाली गांव में, जहाँ के कि हमें एक बार वहाँ भी मिले थे, क्या बोलते हैं, गुड़गांव में भी मिले थे यार। और ड्रेस भी देखो ये यहाँ भी पहनी हुई है। अरे वाह ठेकेदार जी वाह। चलिए नमस्ते। और सुनो बढ़िया। मैं तो फटाफट जल्दी बताओ फिर बियर लेनी है, फिर जाके रोटी खानी है। अरे कोई भी ना बोल रहे। बड़ी और कवाली गांव घूमने के बाद फिर से पेट्रोल पंप पे भाई साहब के साथ आए थे। थोड़ा सा रास्ते में नींद भी लगी, रेवाड़ी में खाना खोना भी खाया। और फिलहाल ये जो है यहाँ पर रवि सर जी हैं। और यहाँ पे अपने विश्व प्रसिद्ध श्री 1008 श्री बड़े भ्राता श्री मिस्टर योगेश जी, यहाँ पे योगेश जी भी हैं। जो नहीं रहने दो, दरवाज़ा खोलो ड्राइवर साहब जरा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सारे दिन भर वो प्रोग्रामात लगी रहती है। तो अभी अपने गुरु गुंडा बने हो तो पैसे बहुत सारी कम गाने में गोली मार दे तो आप जल्दी है हड़प। तो यहाँ पे जो है बड़े भाई साहब फिर दिक्कत में आ गए हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ घरे जा रहे हो? और ये है रवि उस्ताद जी,
जो कभी गलत नहीं बोलते। और ये है श्री योगेश जी। रवि कहूँ गलत बोल रवि जब धक दिया ना लंडू गाड़ पे पटपटा तो वो फाद दिए बहुत सारी टाके नहीं लगा डॉक्टर। हाँ ये योगेश जी हैं। रवि भी लड़े ठाड़ो होते ना तब हार ही देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती बातें। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जगह तो उसके सहकारिता में हम लोग लगातार ही हम बने हुए रहते हैं, रेवाड़ी हो, शहर या भिवाड़ी हो। तो कुछ इस प्रकार से चलता रहता प्रोग्राम। तो ये है मित्र बात। तो अब योगेश जी चलो दफ्तर, चलो दफ्तर। तो भी लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे बतेरी गाड़ी से 9132 हो गई, आपकी 3269 हो गई, या ये वाली हो गई। तो इस प्रकार से तो योगेश जी की जो है बाकी बिहारी लाल जैसी है। तो कुछ इस प्रकार से मेरा जो ये YouTube वीडियो में ये सबसे ज़्यादा जो दिखता है वो योगेश ही दिखता रहता है। और हमारे उस्ताद को भी कल बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा है। कितनी है डॉक्टर फीस एक पत्ता 200 रुपये आएगी। किस चीज़ की? दवाई पेट लुल्ली खड़ी हुई लगोरिया हो जाए, लवेरिया। हाँ जी साहब। और ये सफेद पानी आए, दांत कटे, उसकी सबकी दवाई। हाँ, तो ये एक प्रकार के डॉक्टर भी है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। जरा इनको भी दवाई दे दो ताकि पूछ ले, ये ले दवाई। ये नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो कुछ इसी प्रकार से चलती रहती है बेटा योगेश के साथ बात। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फिर शाम को आए हैं हम बिस साहब की दुकान में। और ये देवीलाल सर जी हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हैं। ये आईफोन लेने वाले थे लेकिन मैंने इनको बचा दिया क्योंकि आईफोन की बैटरी नहीं चलती, वो भी पुरानी मॉडल का। देवीलाल जी अपना मोबाइल दे रहे थे, बहुत ही इस प्रकार से चलती रहती है सारी कहानियाँ। तो बिस साहब की दुकान में आए हुए हैं अभी। तो बिस साहब अपने पहाड़ी सर हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अनोखे हैं बिस साहब। और बिस साहब की दुकान में सबसे अच्छी चीज़ मैंने क्या देखी कि ये लेके चिप्स। बिस सर जी हैं ये काफ़ी ज़बरदस्त। ये जो है क्या है, केरला। आप ड्यूटी ना जाऊंगे यार। बनाना चिप्स देसी मसाला। देखिए अब सुबह जाऊंगा 4 बजे। तो अब इसके बाद जाना है जी सीएनजी वाले पंप पे। तो सीएनजी डला के फिर पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप के बाद फिर से फिर चलना है अपना पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप के बाद फिर सीएनजी पंप पे। तो चलिए चलते हैं, 1-2 प्याली चाय के पीते हैं। तो वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी सोए थे, तो सोने के बाद कुछ इस प्रकार से चल रहा है प्रोग्राम। तो चल मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं आ चुका हूँ सीएनजी वाले पंप पे पूरे दिन भर की दौड़ और भाग के बाद। ये है मिस्टर सुमित जी, जिन्हें कि रोहिल्या सराय लोले के। ये नहीं चल पाएगा। सराय लोले के, अरे ये बंद करो, दूसरा बनाओ। सराय रोहिला के ड्राइवर है। तो फिलहाल 0206 नाम की गाड़ी में हम सीएनजी डालने के लिए आ रखे हैं। और यह है नेशनल हाईवे के काफ़ी प्यारा और काफ़ी लाजवाब सीन, जहाँ पर कि हम लगातार ही बने हुए रहते हैं। और इस समय कुछ इस प्रकार से चल ही रहा है हमारा प्रोग्राम। ये देखिए किस हिसाब से जो है भयंकर गाड़ियों का यहाँ पर रसोत्पादन हो रहा है। यह चल रही है जी राजस्थान की गाड़ियाँ, जो कि दिन हो या रात लगातार यहाँ पर ट्रैफिक में बनी हुई रहती हैं। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियाँ बनी हुई हैं। और अब हमारा भी नंबर आया। चलो चलो बेटा लगाओ जी सीएनजी डालने के लिए। तो ये अपने सीएनजी डालने वाले भैया हैं। हम यहाँ पे दिन में भी आए थे, यहाँ पे सीएनजी वाला पंप में कोई दिक्कत आ गई होगी तो इसलिए हम डला नहीं पाए। अब जिनको आज सीएनजी लेनी थी तो वो कल सुबह ही हम यहाँ पे दिला पाएंगे। तो कल भी सुबह भी बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी। कल हम हैं इस वाले पते पे, ये देखिए जनाब। तो ये है मित्र बात। बाबूजी बुला रहे हैं, बाबूजी।
तो चलिए, हाँ हाँ पहले वाले यार, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। CNG डालने के लिए जो हमारे पास जो गाड़ी है अभी वर्तमान समय में, तो 0206 नाम की। अच्छा, गाड़ी के यहाँ आगे खड़े रहे ना, एक बढ़िया सा थंबनेल ले रहा हूँ, ऐसा करो ना, बा वहीं रुको, यहाँ बढ़िया से देखो। तो एक बढ़िया रेल भी ले लिया है गाड़ी का। बढ़िया से, हाँ उसको वो कर देना। और ये कुछ चल ही रही है यहाँ पे बातें। और जी इसमें आई है जी 23 किलो गैस, और ये ऐसा फूक की आवाज़ भी जो है इसमें आती हुई। तो भैया फूक की आवाज़ एक बार और करो तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। ये गैस हमारा भी ब्लाउज बना लो। हाँ, अरे यार तुम्हारे में आने के बाद फिर वही ट्रांसपोर्ट जगह था, उसकी सहकारिता के अध्ययन पे यहाँ पे लगातार कार्य हो रहा है। रात के 10 बज चुके हैं और 6407 नाम की गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ गई है कि एक बार CNG अगर हम इसमें डलाते हैं तो न जाने ऐसे क्या कुछ प्रॉब्लम है कि फिर ये स्टार्ट नहीं होती जब तक ये ठंडी नहीं होती है। तो कुछ इस प्रकार की भी बातें यहाँ पे लगातार ही होती रहती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए श्री मिस्टर आसाराम, नहीं रामा निवास, अरे रामा निवास नहीं, रामास्द ही, राम आशीष पास यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो 6407 के नाम की गाड़ी पे। सर जी क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है क्या? ना कोई दिक्कत नहीं है, सारा बढ़िया चल रहा है ना गाड़ी? एक हेल्प मार गई था तभी यहाँ का हुआ है। तो 20 में आ चुकी है। तो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कितनी किलो इसमें जो है हमारी यहाँ पे CNG आती है। बाकी मेरा तारीख घूर रहा है और लगातार ही चल रहा है। तो इसी घूरने और घुराने के चक्करों में जो है सुबह से लेकर शाम तक कि हम लोग यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। और रात के 10 बजे जो है ये यहाँ पे सफाई कर रहा है मिस्टर रामनिवास। तो दोस्तों ये होती है ड्राइवरी लाइन, इसका कोई टाइम नहीं होता। जबकि इतवार के दिन सारे लोग कंपनी वाले अपने सोए हुए रहते हैं। और ये देखिए, ये सिर्फ इसी आदमी की बात नहीं है, हर ड्राइवर की यही कहानी होती है कि यहाँ हमेशा ही मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि दिन में इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है कि दिन में कर नहीं सकते। अब थोड़ा तापमान डाउन हुआ है तो अब इन्हें टाइम लग रहा है, तो अब ये कर रहे हैं अपना रोटी पानी खा के। तो ये गाड़ी की साफ़ सफाई करने के लिए जो है ये अभी बैरागी कैंप पे आए हुए थे। उस्ताद जी बैरागी कैंप से आए हो ना? बैरागी कैंप से, हाँ। तो उस्ताद जी हमारे जो है बैरागी कैंप से आए हैं, जो कि हरिद्वार में गंगा में भी डुबकी लगा ली इन्होंने। बहुत ठंडा लगा था ना उस्ताद जी, है ना? तो फिलहाल ये यहाँ पे हाईवे भी चल ही रहा है। तो अभी के टाइम पे बज रहे हैं रात के 10 और रामा निवास के साथ कुछ इसी प्रकार की बातें लगातार यहाँ पे चलती रहती हैं। तो रामा निवास जी से भी आपको मिलेगी। एक मिनट, 2 शब्द बोल दो यार। इस लाइन में कितनी मेहनत है, सच से बताना। बहुत ज़्यादा। इस लाइन में आना चाहिए भैया कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हाँ, वो अभी तो 7 तक है। कैसा होता है? 10-12 हज़ार रुपया है। तो ये है मित्रों बात। तो CNG को डलाने के लिए आए थे, तो देखते हैं कि कितनी किलो इसमें जो है आखिर में हमारी जो है CNG आ रही होगी। बाकी अगर प्रेशर की बात कर ले तो प्रेशर भी दोस्तों हमारा ठीक ही है। प्रेशर है जी हमारा यहाँ पे 200। अरे यार ये डाउन हो गया है। और बाकी तो गैस तो लगातार चल ही रही है। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद।